हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गए हुए सक्षमता परीक्षा टू की तैयारी करते हैं, यानी सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं। आज का विषय है उपसर्ग और प्रत्यय। और ऐसे सक्षमता परीक्षा 1 में उपसर्ग और प्रत्यय से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। ऐसे तो बहुत से हिंदी से प्रश्न उत्तर आए थे और उसके बाद गणित में दूसरा नंबर था। उसी प्रकार से इस बार भी उम्मीद करता हूँ या आशा है कि ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। उसी के आधार पर मैंने ये प्रश्न उत्तर बनाया है। उपसर्ग विस्तार जानते हैं। उपसर्ग आखिर है क्या? उपसर्ग क्या है, कैसे बने हैं, इसे क्या कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। जी हाँ, उपसर्ग को आदि प्रत्यय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका प्रयोग शब्द के आदि यानी प्रारंभ में किया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है आदि प्रारंभ में किया जाता है। जैसे अनुसार, अनुरूप, अनुग्रह, अनुसंधान, अनुशासन आदि, इन सभी में अनु उपसर्ग है। जैसे सार में अनु, रूप में अनु, ग्रह में अनु, संसाधन में अनु, अनुशासन में अनु लगाने पे इसका अर्थ ही बदल जाता है। तो उपसर्ग क्या है? अनु इसमें है। उसी प्रकार से उपसर्ग का मुख्य काम क्या है? तो उपसर्ग का मुख्य काम है शब्द निर्माण करना। उपसर्ग का मुख्य काम है शब्द का निर्माण करना। आगे देखते हैं। उपसर्ग दो शब्दों के योग से निर्मित हुआ है। किससे हुआ? दो शब्दों के योग से, ना जोड़ से। योग माने जोड़, जोड़ से बना है। क्या? उप जोड़ सर्ग से। तो उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास में। बहुत ध्यान देने वाली बात है। उपसर्ग का मतलब होता है समीप, निकट या पास में, जबकि सर्ग का अर्थ सृष्टि करना होता है। आगे देखते हैं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वह शब्दांश है। जहाँ उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्गों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये जिस धातु या शब्द के पहले साथ होते हैं उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो नए शब्द प्रहार बन गए, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। जी हाँ, किसी शब्द के पहले कोई उपसर्ग लगाते हैं उसमें बदली हो जाता है उसका अर्थ, उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार के पहले हमने क्या लगाया? प्र उपसर्ग लगाया तो प्रहार हो गया। तो प्रहार का अर्थ होता है मारना, अर्थ बदल गया। उस जैसे इससे पहले मैंने बताया था अनुज, अनुलोम, अनुसार, अनुमान, अनुभव, अनुरूप, अनुग्रह, अनुसंधान, अनुशासन आदि। इस सब में जो उपसर्ग है अनु लगा हुआ है। इसमें पहले अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसके भिन्न अर्थ निकलते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अनु का अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं है। आगे अब प्रत्यय उपसर्ग बात चलते हैं प्रत्यय में। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय दो शब्द से बना है। किससे बना है? दो शब्द से। प्रति जोड़ अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में या पर बाद में। क्या? प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, जबकि अय का अर्थ चलने वाला है। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला, लगने वाला, चलने वाला या लगने वाला, ये वाला है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक अलग अर्थ प्रकट करता है या नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे शब्द का मूल शब्द है और प्रत्यय है। देखते हैं। सफलता में ता है, अच्छाई में प्रत्यय जो ई है। आगे देखते हैं। फिर से प्रत्यय एक बार देख लेते हैं। मूल शब्द और प्रत्यय। सफलता में प्रत्यय जो है ता है, अच्छाई में प्रत्यय ई है, लड़ाई में प्रत्यय आई है, लड़की में ईक है, लड़ाकू में आकू है, मित्रता में ता है, बड़प्पन में पन है, बुढ़ापा में पा है, देहाती में आती है। ये प्रत्यय है। अब इसे देखते हैं आगे। प्रत्यय के दो भेद हैं। कितने भेद हैं?
दो भेद हैं। कौन कौन सा है? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब इससे कुछ मैंने प्रश्न लिए हैं, क्योंकि ये संक्षिप्त में बताया था। उपसर्ग और प्रत्यय विस्तार में बताने बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए अब देखते हैं। उपसर्ग या प्रत्यय क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? शब्द है, धातु है, शब्दांश है, वर्ण है। तो ये शब्दांश है। क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश है। आगे देखते हैं। उपसर्ग को क्या कहा जाता है? उपसर्ग को क्या कहा जाता है? अत्यंत प्रत्यय, आदि प्रत्यय, मध्य प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है, आदि प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग को आदि प्रत्यय कहा जाता है। आगे, उपसर्ग शब्द की उत्पत्ति है। कैसे है उत्पत्ति? व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति है। उपहर जोर ग, उपहर कहते हैं ऊपर, ऊपर, ऊपर जोर ग, उप जोर सर्ग, उप उ जोर पसर्ग, उपस जोर अरग। तो इसका आंसर है उप जोर सर्ग। आगे चलते हैं। उपसर्ग के नहीं किए जा सकते। उपसर्ग के नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? देखते हैं। उपसर्ग के नहीं किया जा सकता, खंड नहीं किया जा सकता है, सार्थक खंड नहीं किया जा सकता है, या निरर्थक खंड नहीं किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। इसमें सार्थक खंड नहीं किया जा सकता है। सार्थक खंड नहीं किया जा सकता है। आगे, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? ए, शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। ये भी मैंने इससे पहले बताया है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो शब्द के आरंभ में, यानी आदि में। इसका आंसर ए है। आगे चलते हैं। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों में बना है? कितनों शब्दों से बना है? प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये बना है 2 शब्दों से बना है प्रत्यय। आगे, प्रत्यय शब्द निर्मित है किससे है? ए, प्रत्य जोर अय, प्रत्यय जोर अय, प्रत्यय जोर य, या सी, प्रति जोर अय, या प्रति जोर य। तो इसका आंसर सी है, प्रति जोर अय। आगे,